हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम लोग लूसेंट को टॉपिक वाइज देख रहे हैं। तो दोस्तों, लूसेंट का जो ज्योग्राफी वाला चैप्टर है उसका जो टॉपिक है भारत की नदियां, आज हम उन्हें देखेंगे। और दोस्तों, इस चैप्टर से आपके वनडे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोस्तों हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन इससे आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, पहले भी इसके बहुत सारे वीडियोज दिए जा चुके हैं, आप उन्हें देख लीजिए और अपने जीके के स्कोर को बढ़ाइए। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय पार की नदियां हैं। तो दोस्तों, हिमालय पार की जो नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हैं। ये हिमालय पार का मतलब है दोस्तों हिमालय को पार करके भारत में प्रवेश करने वाली जो नदियां हैं। तो आपका देखा होगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र इधर से पूर्वी हिस्से में आती है, सिंधु और सतलज नदी आपके उत्तर वाले इलाके से पार करती है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे अवरोही क्रम जो इसका है ये ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा है। दोस्तों, ये याद रखिएगा कि ये जो ब्रह्मपुत्र की लंबाई ली गई है तो ये जो चीन में भी बहती है उसको भी जोड़ा गया है, इसलिए इसकी लंबाई गंगा से ज़्यादा हो गई है। इसलिए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा यही इसका क्रम है। अगला दोस्तों, भारत की बृहद नदी कौन है। तो दोस्तों, भारत की बृहद नदी गंगा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसे पद्मा नाम से जाना जाता है और आपके वनडे में एक बार पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, इसे मेघना के नाम से जानी जाती है और ये भी आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। तो दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है, जिसमें नौगम्य नौका चलाए जाने के लिए सबसे उपयुक्त नदी है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो दोस्तों, उस समय जो थी गंगा नदी थी। अगला दोस्तों, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो दोस्तों, सुंदरबन का डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त नदियां बनाती हैं। अगला दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। तो दोस्तों, गंगा जो है ये उत्तराखंड से निकलती है और ब्रह्मपुत्र जो है ये तिब्बत से निकलती है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्र का जो है ये उद्गम भारत में नहीं है। बाकी कावेरी, नर्मदा, गंगा ये सब का उद्गम कहाँ से में है, भारत में। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में, और यही सांगपो जो है दोस्तों यही ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला दोस्तों, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है। तो दोस्तों, ये 2900 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो दोस्तों, ये तीनों जो नदियां हैं सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सबकी उद्गम जो स्रोत है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से है। अगला दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। तो दोस्तों, इसका निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है और आपके वनडे में ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, जो बेतवा नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। तो दोस्तों, सतलज जो है हिमालय से परे की नदी है। अगला, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। तो दोस्तों, कोसी को ही विनाशक नदी कहा जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का सुख कहलाती है। तो दामोदर को बंगाल का सुख कहा जाता है और ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। दोस्तों, ये कंफ्यूज मत होना कि बिहार का शोक जो है ये वो कोसी को कहते हैं और बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कौन बिहार का है कौन बंगाल का है।
अगला दोस्तों, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो दोस्तों नर्मदा और सोन, ये दोनों अमरकंटक पठार से निकलती हैं लेकिन दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, तवा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों तवा जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है और आपके वनडे एग्जाम में एक बार पूछा गया है ये। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो दोस्तों कोसी को ही अरुण नदी के नाम से जाना जाता था। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है और ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया, एक बार नहीं दोस्तों ये कई बार पूछा गया। अगला दोस्तों, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है? तो दोस्तों चंबल नदी का स्रोत है। चंबल नदी जो निकलती है वो जनापाव पहाड़ी से ही निकलती है और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार क्वेश्चन बना है। अगला दोस्तों, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों लूनी नदी को लवण नदी के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिला धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो दोस्तों वो नर्मदा नदी है और ये कपिला जलधारा का निर्माण करती है। और इसी को घुमा करके पूछा गया था दोस्तों कि कपिला धारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो वो नर्मदा नदी पर है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो दोस्तों ये नर्मदा है जो ज्वारनद मुख का निर्माण करती है और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अगला दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो दोस्तों नर्मदा जो है ये भिन्न है और भिन्न होने का रीज़न ये है दोस्तों कि ये अरब सागर में गिरती है, बाकी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो महानदी एस्चुअरी नहीं बनाती है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी आपको याद रखना है कि कौन सी नदियां एस्चुअरी बनाती हैं? तो नर्मदा, तापी और मांडवी ये एस्चुअरी बनाती हैं, इन तीनों को याद रखना। अगला दोस्तों, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो दोस्तों ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है और दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों क्षिप्रा जो है ये चंबल की सहायक नदी है और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो दोस्तों गोदावरी जो है अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। और दोस्तों जो नदियां अमरकंटक के पठार से निकलती हैं उनको भी याद रखिएगा, नर्मदा, तवा और सोन, ये तीनों नदियां जो हैं अमरकंटक के पठार से निकलती है। तो घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, तो उसमें तीनों में से कोई एक ऑप्शन में दे देगा। अगला दोस्तों, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक पहाड़ी से। दोस्तों क्वेश्चन भी पूछ लिया और ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा पूछा गया है कई बार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो दोस्तों नर्मदा और तापी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से बहती है और ये भी कई बार पूछा गया। दोस्तों ये नदियों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब लगभग इंपॉर्टेंट है और कुछ तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो पूछे गए हैं फिर पूछे जाएंगे, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो दोस्तों डेल्टा नहीं बनता है वही तापी। और दोस्तों तापी हो गई, नर्मदा हो गई, दोनों नदियों के मुख पर डेल्टा नहीं बनता है, ये एस्चुअरी बनाती हैं। अगला दोस्तों, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी है इसको दो भागों में विभाजित करती है। अगला दोस्तों, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी, तो दोस्तों गोदावरी जो है सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की नदियों में और ये आपके आरआरबी में भी पूछा गया है और अन्य एग्जाम में भी पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो दोस्तों गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो त्र्यंबक गांव है, त्र्यंबक गांव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
वैनगंगा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये गोदावरी की सहायक नदी है। और दोस्तों ये आपके वनडे में कई बार पूछा गया है सिंगल कि वैनगंगा किसकी सहायक नदी है या पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की है। अगला दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम ये मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्रों में स्थित है। तो दोस्तों ये गोदावरी है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कह रहा भारत में सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, तो ये गोदावरी है। दोस्तों मुहाना जो है गंगा का जो है ये भारत में नहीं पड़ता, वो बांग्लादेश में पड़ जाता है। लेकिन इसमें कह रहा कि दोनों उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय होना चाहिए, तो वो गोदावरी होगी। तो इसलिए गोदावरी इसका सही आंसर है। अगला दोस्तों, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। तो दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम स्रोत जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके वनडे में कई बार पूछा गया है। तो इसको याद रखिएगा कि कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। अगला दोस्तों, कावेरी नदी गिरती है। तो दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और आपके आरआरबी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला दोस्तों, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो दोस्तों ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दोस्तों जिस तरह से गंगा नदी का महत्व हमारे वहाँ, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे मेले वेले लगते हैं, जैसे कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज में, वैसे इसका भी कावेरी का दक्षिण में उसी तरह से धार्मिक महत्व है। इसीलिए कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम समीप दोस्तों महाबालेश्वर में है। अगला दोस्तों, पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये कृष्णा की सहायक नदी है। और दोस्तों एक बार पूछा गया था कि दूधगंगा किसकी सहायक नदी है आपके वनडे एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं? तो दोस्तों नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक से उद्गमित होती हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। अगला दोस्तों, दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी दोस्तों छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है? तो दोस्तों लूनी जो है ये भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित का मतलब ये होता है दोस्तों ये भूमि स्तर से निकलती है और भूमि में ही समाप्त हो जाती है। ये किसी सागर में नहीं गिरती है, ये स्थल भाग में ही विलीन हो जाती है। तो ये भूमि बंधित नदी है। अगला दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी जो है दोस्तों गंगा है। सबसे बड़ी वाह नदी जो है गंगा है। अगला दोस्तों, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है दोस्तों ये विश्व का बृहत्तम यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अगला दोस्तों, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो दोस्तों अमरकंटक से निकलने वाली नदियों में सोन। अगला दोस्तों, मानस किस नदी की उपनदी है यानी किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की है। और इसको याद रखिएगा, ये कई बार बन चुका है क्वेश्चन कि मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। अगला दोस्तों, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो दोस्तों ये जो है आपकी नर्मदा नदी है जो है ये भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगला दोस्तों, अमरकंटक पहाड़ी निम्नलिखित में से किस नदी या किन नदियों का स्रोत है? तो दोस्तों पहले भी आप लोगों को पता है कि नर्मदा, तापी और नर्मदा, महानदी और सोन नदी ये तीनों जो हैं अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। और तापी नदी जो था ये दोस्तों जनापाव जो पहाड़ी थी वहाँ से थी। अगला दोस्तों, नर्मदा, महानदी और सोन, तो इसका आंसर डी होगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो दोस्तों कोसी नदी ने किया है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है,
क्योंकि बहुत ज़्यादा बाढ़ से तबाही करती है। अगला दोस्तों, हिमालय काट कर यूँ बह कर आने वाली नदियाँ, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी हैं। सेम पहला जो हमने क्वेश्चन पढ़ा दोस्तों वही क्वेश्चन है कि हिमालय को काट कर या हिमालय पार नदियाँ जो हैं ये तीनों हैं। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, तो दोस्तों नर्मदा नदी है। और ये कई बार रिपीट हो चुका है दोस्तों और रिपीट करता रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इसमें, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो दोस्तों ये प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो गोदावरी है। अगला दोस्तों, और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी दोनों गोदावरी ही है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो दोस्तों घाघरा जो है इसका उद्गम क्षेत्र भारत में नहीं है, ये नेपाल से निकलती है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र हो गई, इसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो दोस्तों केवल ब्रह्मपुत्र ही नहीं है, ब्रह्मपुत्र के साथ साथ सिंधु भी है, सतलज भी है। ये तीनों नदियों का उद्गम जो है वो मानसरोवर के आसपास से होता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो दोस्तों फिर सतलज को यहाँ पे आंसर बनाया गया है। तो याद रखिएगा सतलज, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, इसका जो है चीन में कह सकते हैं पड़ता है दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय, यानी कि सभी सही हैं सिवाय, तो जो गलत है उसको ढूंढना है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है दोस्तों, यही एक गलत है, बाकी सब सही हैं। और ये आपके आरआरबी में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन, और टफ क्वेश्चन भी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो दोस्तों कृष्णा की सहायक नदी अमरावती नहीं है, बाकी तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा ये हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ये कृष्णा नदी की सिंगल आपसे पूछा गया, खासकर तुंगभद्रा एक बार पूछा गया है कि किसकी सहायक नदी है, तो ये किसकी है? कृष्णा की। तो ये तीनों नदियाँ आप याद रखेंगे कि कृष्णा की सहायक है। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो दोस्तों लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में समाहित होती है, इसीलिए इसके बारे में पूछा गया दोस्तों कि ये मतलब मरुस्थल में ही विलीन हो जाती है, ये किसी सागर में नहीं मिलती है। अगला दोस्तों, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं? तो दोस्तों सोन नदी जो है ये उत्तर की ओर प्रवाहित होता है, यानी उत्तर की ओर बढ़ता है। अगला दोस्तों, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं, तो दोस्तों डेल्टा बनाने वाली जो नदियां हैं कावेरी, गंगा और महानदी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा हो गई, तापी नदी हो गई, और ये दो नदियां ऐसी हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, इसलिए ये सब बाकी गलत हो गया। तो दोनों क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखेंगे कि कौन डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, तो नर्मदा और तापी नदियाँ जो हैं डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, बाकी जो तीन नदियाँ हैं सब डेल्टा का निर्माण लगभग करती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो दोस्तों ये देवप्रयाग में मिलती हैं, और ये एक बार नहीं कई बार ये पूछा गया है कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अगला दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां, तो दोस्तों ये गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं जो सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, सिंधु घाटी का उद्गम स्थल है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है, और आपके आरआरबी क्या वनडे के सभी एग्जाम में लगभग ये पूछा गया है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो दोस्तों गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है।
और ये आपके आरआरबी में पूछा गया है, तो तीनों को याद रखिएगा, तीनों स्टेट। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप पठार उपांत से नहीं निकलती है? तो दोस्तों यमुना जो है यहाँ से नहीं निकलती है, बाकी दामोदर, चंबल, सोन यहीं से निकलती हैं प्रायद्वीपीय पठार से। अगला दोस्तों, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो दोस्तों नर्मदा जो है ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, सॉरी दोस्तों, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में दोस्तों ये नर्मदा नदी बहती है। एक बार ये भी पूछा गया था ये किन पर्वतों के बीच में बहती है। तो अगला दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों हुगली नदी है। अगला दोस्तों, बेतवा नदी मिलती है, तो दोस्तों बेतवा नदी यमुना में मिलती है, यानी कि यमुना की सहायक नदी है बेतवा, और एक बार पूछा गया है ये। अगला दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो दोस्तों कोसी नदी सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तित करती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो दोस्तों ये हुगली नदी, सबसे बड़ा मुख जो है ये हुगली नदी का है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया। अगला दोस्तों, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो दोस्तों सिंधु नदी, सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता था वो पंजाब में। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है? तो ये नर्मदा को है दोस्तों, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिए, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहने वाली जो नदी है ये नर्मदा है, इसीलिए भ्रंश घाटी में बहती है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इस चैप्टर का जो भारत की नदियां हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना और सुनना। अगला दोस्तों, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये गोदावरी नदी है, और ये कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों, सदाबहार क्वेश्चन है ये। अगला दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं उन पर विचार करना है, और इनका क्रम लगाने के लिए देना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इधर से इधर की ओर हमें क्रम लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसकी पड़ती है वो तीस्ता पड़ती है, तीस्ता के बाद दोस्तों संकोश पड़ती है, फिर सुबनसिरी है, फिर लोहित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो पश्चिम से पूर्व आपके लगाने में वनडे में नहीं आता है, लेकिन ये चारों नदियाँ याद रखना सहायक किसकी नदियाँ हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं, तो आप सहायक नदियों के तौर पर याद रखिएगा कि लोहित, तीस्ता और सुबनसिरी, संकोश, ये चारों नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। अगला दोस्तों, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों भूलिएगा मत, नर्मदा हो गई, फिर उसके बाद सोन नदी हो गई, और दामोदर नदी हो गई। इन तीनों का जो उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, और ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया। अगला दोस्तों, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को ही जाना जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी वाला ये भी गिरती हैं, फिर उसके बाद महानदी, कृष्णा, कावेरी ये भी गिरती हैं दोस्तों, ये दोनों से हैं, ए और बी दोनों सही है इसका। अगला दोस्तों, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसमें उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं उसमें इंद्रावती हो जाएगा और प्राणहिता हो जाएगा, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का नाम याद रखना, खासकर इंद्रावती का, कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? ये गोदावरी की सहायक नदी है। अगला दोस्तों, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दोस्तों दामोदर को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, और ये कई बार रिपीट हुआ है आपके वनडे में। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है, और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से।
अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो दोस्तों सोन नदी जो है ये यमुना नदी में नहीं मिलती है, ये गंगा की सहायक नदी है। बाकी केन, बेतवा, चंबल ये सब यमुना की सहायक है। तो दोस्तों यमुना की जो सहायक नदियां हैं इनको याद रखना, खास करके ये बेतवा और चंबल, ये पूछता है सिंगल कि बेतवा और चंबल किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो यमुना की, लेकिन सोन जो है ये गंगा की सहायक नदी है। अगला दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की वह कौन सी है? तो दोस्तों गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है और ये आपका जीके का सदाबहार क्वेश्चन है, तो इसे हमेशा याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो दोस्तों इन सारे नदियों में गोदावरी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। अगला दोस्तों, हगरी सहायक नदी है? तो दोस्तों हगरी जो है ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है? तो दोस्तों कोपली जो है ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगला दोस्तों, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी। अगला दोस्तों, सतलज नदी का उद्गम है? तो दोस्तों सतलज नदी का जो उद्गम है इनमें से कहीं नहीं। एक्चुअली दोस्तों ये जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के आसपास से निकलती है, तो इसमें से कोई नहीं। दोस्तों चीन मत लगा देना कि ये चीन में पड़ता है, ये मूल रूप से तिब्बत वाला जो इलाका है उसमें पड़ता है, और तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र है जिस पे चीन अपना कब्जा मानता है, लेकिन तिब्बत खुद नहीं मानता है इसे। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये सत्य नहीं है, यानी यह गलत है, बाकी सब सही है। अगला दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत से, यानी कैलाश पर्वत से होता है सिंधु नदी का उद्गम, और आपके वनडे में ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी जो है दोस्तों ये मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला दोस्तों, भागीरथी नदी निकलती है? तो भागीरथी दोस्तों ये गोमुख नामक स्थान से निकलती है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो दोस्तों सिंधु नदी जो है ये हिमालय के पार से निकलती है, और ये कई बार आपके इसी सेट में रिपीट कर चुका है। अगला दोस्तों, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वो है? तो दोस्तों वो सतलज नदी है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला दोस्तों, गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों सही जो इसका अनुक्रम है वो यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोसी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें एक तरफ नदियां दिया है और दूसरी तरफ उनकी सहायक नदी दिया हुआ है। तो दोस्तों पहला जो है कृष्णा नदी है, तो कृष्णा की जो सहायक नदी है वो भीमा है। आप दोस्तों इसको याद रखने का एक तरीका याद रखिए, कृष्ण से पांचों पांडव जुड़े हुए थे, तो पांचों पांडव में भीम भी तो थे उनके भाई, और जो पांचों पांडवों में जो भीम थे तो वही तो अर्जुन से जुड़ा हुआ नाम भीम या महाभारत से जुड़ा हुआ जो भी नाम जुड़े वो कृष्णा की ही सहायक नदी है। और अगला है दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है ये तीस्ता है। और दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है, इंद्रावती लिखा हुआ है दोस्तों, ये इंद्रावती होगा। और यमुना की सहायक नदी चंबल है। तो दोस्तों आपको सिंगल याद रखना है कौन किसकी सहायक नदी है, और इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला दोस्तों, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ओडिशा में दोस्तों महानदी अपना डेल्टा बनाती है। अगला दोस्तों, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये एक दूध गंगा नदी है जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है? तो दोस्तों घग्गर नदी जो है ये अंतःस्थलीय अपवहन, दोस्तों घग्गर नदी भी ये स्थलीय भाग में प्रवाहित होती है और विलीन हो जाती है, ये किसी सागर वगैरह में जाके नहीं मिलती है। अगला दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों गोदावरी जो है सबसे लंबी नदी है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो जो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो दोस्तों सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है और ये 2 बार रिपीट हो चुका है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? तो दोस्तों नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो दोस्तों काली नदी जो है ये भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है और ये आपके वनडे में एक बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, ये सही नहीं है, यानी ये गलत है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा बनता है सुंदरबन डेल्टा वो गंगा नदी ही बनाती है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियां हैं? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र की सहायक पूछ रहा है, तो तीनों नदियां दिबांग, कमेंग और लोहित, ये तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं और आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, खासकर लोहित नदी को कि किसकी सहायक है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक है। अगला दोस्तों, कालिंदी नदी का दूसरा नाम है? तो दोस्तों कालिंदी जो होता है वो यमुना को ही कहा जाता है और यमुना की पर्यायवाची भी होती है कालिंदी। तो आप इसको याद रखिएगा और आपके आरआरबी एनटीपीसी में ये पूछा गया है। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक दोस्तों, जो लोग नए चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।